हाय गाइस, तो सबसे ज्यादा बच्चे मेरे से यही पूछते हैं सर, ये एपी एआर R2R में क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन से प्रोफाइल को ऑप्ट करना चाहिए एज अ करियर ग्रोथ। सो इस सेशन में आपका ये वाला डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा, आई एम अ सर्टिफाइड एसएपी कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। सो इस वाले सेशन में हम कवर करेंगे एपी एआर R2R होते क्या है। सो अगर मैं एपी की बात करूं, एपी का मतलब होता है अकाउंट्स पेबल, यानी कि कंपनी जब भी कुछ परचेज करती है मटेरियल या सर्विस, उनके इनवॉइस हमारे पास आते हैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन इनवॉइसेस को वेरीफाई करके उसे प्रोसेस करने की। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए या एमबीए, यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो होता है वो इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होता है। बात आती है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका स्पोकन पार्ट यानी कि इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, तो नेचुरली आपको इंटरव्यू तक तो इंग्लिश में ही सब कुछ बोलना होता है, लेकिन जो इंग्लिश होती है वो आपको अबव एवरेज होनी चाहिए, या मैं कहता हूं एवरेज भी चलेगी या थोड़ा सा कम भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश को मैनेज करना है सिर्फ इंटरव्यू तक। उसके बाद जब आप कंपनी को ज्वाइन करोगे एज सच कोई क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होता। कंपनीज की बात करूं तो एक्सेंचर हो गया, डब्ल्यूएनएस हो गया, जेनपेक्ट हो गया, ईएक्सएल हो गया, मदरसन हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो एपी के प्रोफाइल के लिए हायर करती है एज अ फ्रेशर। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो जो एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए वो 25 टू 28 या 22 टू 28 के बीच में आपका पैकेज जो है वो लाई करता है। और अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस है जो आपका करंट सीटीसी है उस पर 30 टू 40% का हाइक जो है वो कंपनी आपको देती है। सो ये जो मैंने बात करी है, मैंने अकाउंट्स पेबल की प्रोफाइल की बात करी, जिसे हम P2P भी कहते हैं। सेकंड जो प्रोफाइल है वो अकाउंट रिसीवेबल का है। अकाउंट रिसीवेबल में जहां पे हम सेल करते हैं और कस्टमर हमें पेमेंट करता है। सो जब हम सेल करेंगे और जो पेमेंट आएगा उसको हमें एलोकेट करना होता है। इसके लिए कई कंपनीज एनुअल ग्रेजुएट को प्रेफर करते हैं, लेकिन कई कंपनीज की रिक्वायरमेंट कॉमर्स ग्रेजुएट्स की भी होती है। स्पोकन इंग्लिश वाले पार्ट पे बात करो, आपके कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो इसके अंदर जो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो है क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमें कस्टमर को चेज करना होता है पेमेंट रेमिटेंस के लिए, उससे वो रेमिटेंस मंगवानी होती है और कई बार हमारी वीकली मीटिंग्स भी होती है। सो क्लाइंट इंटरेक्शन इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्ले करता है। कंपनीज की बात करूं तो अगेन वही जेनपेक्ट, एक्सेंचर, ईएक्सएल, डब्ल्यूएनएस, मदरसन, ये कुछ ऐसी कंपनी जो फ्रीक्वेंटली हायर करती रहती है। पैकेज एज अ फ्रेशर आपका 22 टू 28 के बीच में वेरी करता है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो, इसी डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है, तो जो करंट सीटीसी है उस पर 30 टू 40% का हाइक मिलता है। थर्ड जो प्रोफाइल है जिसे हम R2R कहते हैं, यानी कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट कहते हैं, इसी प्रोफाइल को हम जनरल अकाउंटिंग भी कहते हैं। जनरल अकाउंटिंग के अंदर सारी पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, लाइक बैंक रिकंसिलेशन हो गया, प्रीपेड एमोर्टाइजेशन हो गया, अक्रूवल हो गया, फिक्स एसेट अकाउंटिंग आ गया, जीएल टू जीएल एंट्रीज हो गई, तो ये इसका कुछ पार्ट होता है। एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्योरली कॉमर्स ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि बीकॉम, एमकॉम, बीबीए या एमबीए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंपनीज की बात करूं तो लाइक जेनपेक्ट हो गया, एक्सेंचर, ईएक्सएल, ये कंपनीज हायर करती है। स्पोकन इंग्लिश वाले पार्ट पे बात करूं तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट एवरेज या अबव एवरेज होता है। ऑल्दो इस प्रोफाइल में आपका कोई क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है एक अबव एवरेज कम्युनिकेशन, जो कैंडिडेट हो इसको वो रिकमेंड करती है। अब क्वेश्चन आता है कितने पैकेज पे जाके आप प्लेस्ड होते हो, तो इसके अंदर जो पैकेज आता है वो 30,000 तक एज अ फ्रेशर चला जाता है इजीली। और कंपनी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एसएपी हो, एक्सेल हो, पावर बीआई हो या फिर ब्लैक लाइन टूल हो, इनके अंदर आपका हैंड होल्ड होना चाहिए। तो ये जो मैंने स्किल्स बताए, बेशक वो एसएपी, एक्सेल, पावर बीआई, ये तीनों प्रोफाइल के लिए मैंडेट हो गए आज की डेट में, यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, फ्रेशर मींस आपको स्किल्ड फ्रेशर होना पड़ेगा, तभी आपके जो है एडवांटेजेस होंगे एक कंपनी में जाके आप इजीली प्लेस्ड हो सकते हो। सो अगर आप ये तीनों प्रोफाइल सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो आप हमारी इंक्वायरी टीम से रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू।